कल क्या किया था मेरे को बताओ। चैट बुक्स में आप लिखो कल क्या डिस्कस किया था हमने, देन आगे चलते हैं बेटा। बताओ बताओ, वेटिंग। एनीवन? ऑलराइट बच्चों, आपको बताना चाहिए है ना, ऐसे तो नहीं चलता है ना। अभी मैं बातें करने बैठ जाऊं तुम लोगों के साथ तो बहुत सारी बातें कर लोगे तुम मेरे साथ, लेकिन पढ़ाई का कुछ पूछूं तो फिर एकदम ब्लैंक है ना। ऐसे कैसे चलेगा? जनवरी में अटेम्प्ट है ना तुम लोगों का। जेई का फॉर्म निकल गया, पता है आप लोगों को? जेई के फॉर्म्स निकल गए हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, अपना फॉर्म फिलअप कर देना आप टाइम पे, है ना। आज सैटरडे है तो मैं तो कहती हूँ कल ही कर दो, ज्यादा लेट मत करना। ठीक है। और प्लीज पढ़ना, वैसे तो शुरू कर देना चाहिए था, अब 2 महीने रह गए हैं। प्लीज थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ अगर अभी तक सीरियस नहीं थे। पूरे साल नहीं पढ़ाई की तो अब 2 महीने में भी कुछ नहीं होगा वैसे तो। बट सीरियस होने की जो है, सीरियस होने की बारी आ चुकी है बेटा। ठीक है। सो हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में, जो अपनी परसों वाली क्लास थी राइट, उसमें हमने कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो था वो स्टार्ट किया था। सो कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे। मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तुम लोगों को इतनी हंसी क्यों आती है भाई? हाँ, पता नहीं क्यों हंसते हो इतना। क्या ऐसे खुशी मिल रही हो जैसे तुम्हें इतनी हंसी आती है? हाँ, ठीक है। सो बेसिकली उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, रेजिस्टिविटी के बारे में देखा था, कंडक्टिविटी के बारे में देखा था। और मैंने कहा था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सो एक बार मैं दोबारा से रिकैप करा देती हूँ कि मैंने क्या करवाया था, देन फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगी। और मंडे ऑनवर्ड्स कन्हैया सर विल टेक यूर क्लासेस, है ना। मंडे से सर क्लासेस लेंगे आप लोगों की। और जो है फिर वो आगे से ही कंटिन्यू करवाएंगे जितना मैं करवा दूंगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज मैं ये पढ़ाने वाली हूँ बेटा आप लोगों को कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये क्या होता है ना। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप होता, रिलेशन क्या होता है। अगर आप मान लो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो तो उससे कंडक्टिविटी यानी कि कापा पे क्या फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उस पे क्या फर्क पड़ता है। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट आल्सो डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज थे आप लोगों के। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स या फिर साइमन भी तुम बोल सकते हो, राइट। उसके अलावा और क्या था हमारे पास, 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस इंटू L/A। और L/A क्या था हमारे पास, सेल कांस्टेंट था। और किसी भी गिवन सेल के लिए सेल L/A क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब 1/ρ क्या था, याद करो, कप्पा था। कप्पा और 1/r क्या है, जी। और सेल कांस्टेंट को हम क्या लिख रहे थे, जी स्टार। तो ये एक ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया था, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कप्पा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर में दे रखी होगी, उस हिसाब से जो है तुम लोग, डिपेंड करता है क्वेश्चन
क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दे रखी है, राइट। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो। और मैंने कहा था ये जो कप्पा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये क्या थी, कंडक्टिविटी, जो ये कप्पा है कंडक्टिविटी, वो कंडक्टेंस है किसके लिए, 1 ml सॉल्यूशन के लिए। तो 1 ml सॉल्यूशन में जो आपके आयंस है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है उसी को हम क्या बोल रहे थे, कप्पा बोल रहे थे। तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने छोटा सा सवाल करवाया था बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी बच्चा इसको नहीं भूलेगा। और मैंने जनरली देखा है कि बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भागते हैं। तो देखो मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, ये चैप्टर हाई वेटेज रखता है आप लोगों का। 2 सवाल आएंगे ही आएंगे यहाँ से, मतलब 8 नंबर का चैप्टर है तुम्हारे जेई में। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, आप में से किसने जो है PYQs की बुक ले रखी है क्या आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? एक ग्रुप ना एक ही बार थम्स अप करे बेटा। ओके, ये लिखो, 1 मिनट बेटा, इसको लिखो। ठीक है। सो यस, सो मोलर कंडक्टिविटी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी को आप किससे दिखाओगे, लैम्डा एम, इस तरीके से दिखा दो आप। गेटिंग माय पॉइंट? क्या होता है ये, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन VmL ऑफ अ सॉल्यूशन। मान लो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका वॉल्यूम VmL है, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन हो रहा है, जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, ठीक है, और जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा। तो मोलर कंडक्टिविटी को क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम। कैन आई राइट दिस, सोच के देखो। 1 ml के जो कंडक्टेंस थी उसको हम क्या बोल रहे थे, कप्पा बोल रहे थे। तो VmL के लिए क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू V। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। मोलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है मेरा बेटा, बोलो, गिव मी थम्स अप। तो लेमडा एम क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, कप्पा इंटू V हो गया, कप्पा इंटू वॉल्यूम हो गया। क्या सब बच्चों को ये पता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है कंसंट्रेशन? क्या ये सब बच्चों को मालूम है? अब यहाँ पे 1 मोल की बात की है तो कंसंट्रेशन 1/V हो जाएगी। तो देखना इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कैन आई राइट दिस? यस मैम, 1/V क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, कप्पा बाय सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं दे रखा है, उसमें उसमें लिखा हुआ है कप्पा इंटू 1000/C दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सी इज कंसंट्रेशन, कप्पा इज कंडक्टिविटी, लैम्डा इज मोलर कंडक्टिविटी। आप लोगों की जो बुक्स आप लोग रेफर कर रहे हो एनसीईआरटी, उसमें कप्पा इंटू 1000 लिखा हुआ है। तो कभी किसी ने सोचा है कि 1000 न्यूमरेटर में क्यों है, बताओ, सोचा?
हम्म। सोचा कि नहीं सोचा? देखो, ओके, सो बेसिकली बेटा अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे मोलारिटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जो मोलारिटी होती है वो किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है, इज दैट क्लियर। और जो लैम्डा एम की जो यूनिट आती है बेटा वो आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आती है ना, तब हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आइए देखते हैं। अब एक बात बताओ, कप्पा किस में है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इधर देखो, कप्पा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और मोलारिटी है मोल पर लीटर में। तो तुम कैसे बोलोगे कि ये मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगी, मतलब यू हैव टू कन्वर्ट लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए कुछ कन्वर्जन होते हैं जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए, जैसे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये काम आएगा तुम लोगों के। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। हाँ है ना। और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये कन्वर्जन तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। तो क्या मैं 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ? मैम लिख सकते हो, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर है और 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो यानी कि 1 लीटर मेरा किसके बराबर हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के जो है बराबर हो गया। तो क्या करूं मैं, देखना इधर, 10⁻³ तो ये क्या हुआ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल सेंटीमीटर -3 और 10⁻³ ऊपर ले जाऊं। तो अब देखो ये क्या यूनिट आ रही है, ये आ रही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल इंटू 1000। तो समझे, जो तुम्हारी बुक्स में ये 1000 से ऊपर जो मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है, ताकि मेरी इसकी यूनिट क्या आ जाए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल आ जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग तो देखते भी नहीं है ये चीज और रट्टा मार लेते हैं, और JEE खेल जाएगा तुम्हारे साथ, राइट। सो यस, इसको मैं हटा रही हूँ, लिखना है तो लिख लो। तो 1000 से जो मल्टीप्लाई किया गया है तुम्हारी बुक्स में, वो उसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी लैम्डा एम की यूनिट है वो किस में है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी। लिख लो इसको फटाफट से। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा लैम्डा एम अब किस में है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में है, तो क्या करूं फिर मैं उसके लिए, तो क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए। लीटर को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखना क्या हो जाएगा। और साइमन की यूनिट को भी मीटर इनवर्स में कर लो। तो यानी कि अब 1000 कहाँ आ रहा है मेरा बेटा, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बुक से रटा रटाया मत करना, जेई में फंसोगे। बोर्ड्स वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट जेई वाले सवाल नहीं लगा पाओगे। तो जब लैम्डा एम की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दे रखी है, तो फिर 1000 आपका न्यूमरेटर में आएगा। और अगर आप लोगों का मोलर कनेक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में पूछी है, तो आप लोग क्या करोगे, 1000 को नीचे लिखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की बात करूं तो उसको कैसे दिखाओगे, ऐसे। मोलर कंडक्टिविटी को आप लेमडा एम से दिखाते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप लेमडा इक्यू से दिखाते हो। इक्यू स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा, ये भी वही है, कंडक्टिविटी ऑफ होल आयंस प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वहां मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, और 1 ग्राम इसकी इक्विवेलेंट की हम लोग कहाँ, ग्राम इक्विवेलेंट की हम कहाँ बात करते हैं, नॉर्मेलिटी के केस में। तो अगर वहां पे नीचे मोलारिटी थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, अगर आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आशा, ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, नोट करके लिखो, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये पढ़ा था आप लोगों ने, रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन फैक्टर कैसे निकालते हो आप, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, या ऐसे नहीं, ये लिखो, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। तुम या तो पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो। जैसे एग्जांपल, इधर आओ, मान लो मेरे पास है NaCl। तो NaCl को जब डिसोसिएट करोगे, पॉजिटिव कितना है चार्ज, 1 ना, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, तो इसको जब तुम डिसोसिएट करोगे बेरियम 2+ और 2Cl नेगेटिव में, तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव देखो, 2+ का पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जो है तुम लोगों को करना पड़ता है। ऑल राइट, तो एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम एल्यूमिनियम सल्फेट का मुझे निकाल के बताओ एन फैक्टर क्या होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का निकाल के बताओ एन फैक्टर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से नोटबुक में निकालो, क्या होगा। शाबाश, बताओ। थम्स अप थोड़ी ना बोला है मैंने देने के लिए, आंसर बताया, बोला है निकालने को। थम्स अप दे रहे हो मेरे को, थम्स अप बोला है मैंने देने के लिए। आंसर इज 4। नहीं बेटा, गलत है। हाँ जी, MSP बॉयज बोलो। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है भाई, ये होता है ना, इसको डिसोसिएट करो, कितना है पॉजिटिव चार्ज, 6 का ना, और नेगेटिव भी उतना ही है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेटा 1 कहाँ से आएगा, 6 आएगा, 1 कहाँ से आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का एन फैक्टर है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या करके आए थे तुम,
हाँ अब सही बोले ना। ये देखो ये MS, ये कौन है, ये MSBNM, ये देखो बातों में लग रहे हैं वैसे ही इतने कम बच्चे हैं और बातों में लग रहे हैं, और शर्म भी नहीं आ रही कि टीचर सामने से देख रहे हैं। बड़े ही, ये वाला क्वेश्चन करो, चलो आओ, आ जाओ। रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसी का मतलब बताओ भाई क्या होता है? डेसीमोलर सॉल्यूशन क्या होता है? बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 0.02 मीटर अपार्ट एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया वाज फाउंड टू बी 40 ओम। लेंथ कितनी दे रखी है? 0.02 मीटर। एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या कहते हो? ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 40 ओम। निकालना क्या है? निकालना क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। यस और नो? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही है क्या? और किसको नहीं दिख रही? एक बार मैं दोबारा से वो करती हूँ। अब दिख रही है? ठीक है। ठीक है। सो आगे क्या पूछे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? 1/R। कितना है रेजिस्टेंस? 40। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? कप्पा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। तो 1/40 इंटू 0.5 करके निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/80 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल सिंपल है। ये तुम्हारे बोर्ड्स लेवल का सवाल है। ये मैंने इसलिए करवाया है ताकि तुम्हें समझ में आए कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, हो जाएगा। इसको हाँ तुम फर्दर सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है जी। ऑल राइट। हम्म। ये वाला क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी ऑफ अ 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपको रेजिस्टिविटी दी हुई है इतनी, 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। आपको कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.8 मोलर। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको बताना है क्या होगा। कप्पा इंटू 1000/, मोलैरिटी होता है, राइट। अब कप्पा तो दे नहीं रखा, रेजिस्टिविटी दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। सोल्व करो, कितना आ रहा है?
25 आ जाएगा। 10 की पावर 4 तो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा बेटा। बोलो। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए। बेटा एक बार दोबारा सोल्व करो। बाकी बच्चे करो, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है ये ऑप्शन, बाकी बच्चे करो। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बाकी बच्चे निकाल नहीं रहे हो क्या? क्या पढ़ते क्या हो तुम लोग? स्कूल में मस्तियां करने आते हो क्या? हैं? इतने आसान सवाल में भी तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 ओम। कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोलर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि देखो साइमन मीटर पर इनवर्स में, यानी कि कप्पा की वैल्यू दी हुई है तुम लोगों को। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं दूसरा एक सोल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस दी हुई है, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2, 280 ओम है। मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है इसी के लिए, जिसमें कंसेंट्रेशन 0.5 है, और आपको साइमन यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आपको जो है आंसर रिपोर्ट करना है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है लैम्डा एम क्या होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, कापा बाय 1000 इंटू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन तो तुम्हारे पास है, अब कप्पा तो है नहीं। अब कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। अब जी भी नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन तुम्हारे पास सेल कांस्टेंट नहीं है, तो सेल कांस्टेंट कहाँ से निकाल के आओगे? यहाँ से निकाल के आओगे। समझे कि नहीं समझे? तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यानी कि 1/r लिख सकती हूँ सेल कांस्टेंट। तो कप्पा को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से, कितना आ जाएगा? 1.4 इंटू 50, कितना हो जाएगा? 70। बोलो। अब इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? यहाँ पे कर दूं ऊपर, इसको आपको यहाँ पे पुट करना है बेटा। तो 1/r या 1/280 इंटू 1000 इंटू 0.5, और सेल कांस्टेंट कितना है? 70। तो ये आप लोगों को करना है। ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻³ यानी कि ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4। सो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
57 इंटू 10⁻⁻²। ओके, बाकी बच्चे करो। बेटा आपको ही सोल्व करना है, मैं तो बस इसकी अप्रोच ही बताऊंगी। आपको कप्पा कितना दिया हुआ है? 0.4 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4.19 ओम। इफ द सेम सेल इज फिल्ड विद एन HCl सॉल्यूशन, ये KCl सॉल्यूशन के लिए था। अब HCl सॉल्यूशन फिल किया है तो रेजिस्टेंस जो है मेरा बेटा वो ड्रॉप हो चुकी है 1.03। तो अगर ये R1 है, इसको मैं मान लेती हूँ R2 हो जाएगी 1.03 ओम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ने ही दिया हुआ है बेटा। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको कप्पा निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे निकाल सकते हो कप्पा? आपको पता है कप्पा क्या होता है? G × G होता है, यस और नो? और मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें याद हो तो, कि अगर सॉल्यूशन अलग है इलेक्ट्रोलिटिक चलेगा, लेकिन सेम सेल के लिए, देखो सेम सेल के लिए जो L/A होता है वो कांस्टेंट होता है, यस और नो? तो जो इसका सेल कांस्टेंट होगा और जो इसका सेल कांस्टेंट होगा वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो तुम लोग बहुत आराम से कर सकते हो, कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कर लो आप सोल्व। कप्पा 1 बाय कप्पा 2, R2 बाय R1। कप्पा 1 पॉइंट कितना? 14। कप्पा 2 हमें निकालना है, ये 1.03 है और ये 4.19 है। बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? इसको सोल्व करना। ठीक है जी, बोलो। बस इसको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई तो करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तुम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तुम घर पे करोगे, ये JEE 2025 में आया था, बहुत अच्छा सवाल है। इसको एक बार लिखो, इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिखो। क्या सबके लिए ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या, या सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आ रही है? प्लीज लेट मी नो। बातें बाद में कर लेना, पहले ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? गिव मी थम्स अप। नो, योर आंसर इज रॉन्ग MSP बॉयज, आंसर इज 2। नहीं, गलत है। इसको सोल्व करना, इसमें मेन पता क्या है, अगर तुम ऐसे हल्के में ले रहे हो ना, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लो। यहाँ पे तुम्हें रजिस्टिविटी बेटा मिली ओम मीटर में दी हुई है, मिली ओम मीटर में। और आपको जो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है वो निकालनी है मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो तुम लोगों को रिलेशन पता होने चाहिए, वरना तो सवाल यहाँ पे नहीं बनेगा तुम लोगों से। सारा यूनिट का खेल है, वरना क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें यूनिट नहीं आती है तो गया काम से क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखो, और जब कन्हैया सर तुम्हारी क्लास लेंगे, और अगर तुम्हें मान लो नहीं होता, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 23 इंटू 10⁻²। अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है घर पे, तो सर से आप बोल दीजिएगा, सर आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ पहले ये खुद ट्राई करो। जिसका आ गया वो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन ये घर के लिए आप एज अ होमवर्क लो, ठीक है क्या? बोलो। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर
मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन। क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। ठीक है, सो अभी हमने क्या देखा था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी हमारे पास, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी थी। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर लिख सकती हूँ। बोलो। और अगर तुम ये ध्यान से देखो तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। तो ये आ गया रिलेशन। ठीक है, लिख लो इसको। डन, जल्दी बता, तो लिख लिया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, राइट, उसमें तुमने क्या किया, पानी मिला दिया और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, तो क्या होगा। अब तुम्हें देखना है डाइल्यूशन करने पर कप्पा में क्या फर्क पड़ेगा। कप्पा बोले तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, कंडक्टिविटी क्या था कंडक्टिविटी था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास मान लो 1 ml सॉल्यूशन है, राइट, 1 ml सॉल्यूशन के लिए मैं कंडक्टिविटी बताती हूँ। तो 1 ml सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास 100 आयंस प्रेजेंट है। ध्यान से सुन लो, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 100 आयन है, जब मैं और पानी डालूंगी तो होगा क्या, डाइल्यूशन से क्या होगा, डाइल्यूशन से क्या होगा, जो आयंस होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। तो अभी आपको 1 ml सॉल्यूशन में 100 आयंस मिल रहे हैं, जब आप डाइल्यूशन कर दोगे तो ये आयंस दूर दूर भागेंगे। तो हो सकता है अब यहाँ पे 100 आयंस ना रह गए हो, कितने रह गए हो, मान लो लेट से कि 30 रह गए हो। तो बेसिकली 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन के बाद क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो यानी कि कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। क्यों होती है, बिकॉज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एग्जाम। तो कप्पा हमेशा डिक्रीज होगा डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम हो रही है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे हैं, क्योंकि हम कप्पा 1 ml सॉल्यूशन के लिए बता रहे हैं। तो 1 ml सॉल्यूशन में डाइल्यूशन के बाद कुछ आयंस नो डाउट कम होंगे, उतने नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कप्पा भी कम हो जाएगा। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं तो वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। ये इंक्रीज होते हैं ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि हम इसमें किसकी बात करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की। तो अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, क्या होंगे, उनकी एनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज वो डिक्रीज होगा, तो दूर दूर भागेंगे, आराम से मस्त फ्रीली मूव करेंगे, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, लिख लो इसको।
लिख लिया क्या? ठीक है, ओके। एक चीज और लिख लो, बाकी फिर सर आगे कराएंगे डी बाय हक्कल ओन सागर से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ क्या? ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। मतलब आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होता है। बेशक आप वो और ऊपर से पानी डाल दो, नंबर ऑफ आयंस तो डिसोसिएट हो चुके हैं जो होने थे, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिक्रीजेस। तो इससे क्या होता है? सो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम बोलते हैं ना डाइल्यूशन होने पे कंडक्टेंस बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? आयनिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होती है? कंडक्टेंस बढ़ती है। और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? बेचारा पहले ही इतना वीक है ना, लेकिन अगर तुम मान लो डाइल्यूशन कर दोगे तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा? थोड़े से आयंस और इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट, और आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन होने पे जो कंडक्टेंस बढ़ते हैं उसके पीछे दो रोल हैं। एक तो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, प्लस आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, सिर्फ क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, जो आपका कैटायन और अनायन वाला पार्ट है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहा है, तो आयंस फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ती है। तो ज्यादा कंडक्टेंस में किस केस में इंक्रीज होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे 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 होगा। और यही आप कहाँ पढ़ेंगे? डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी मैं स्टार्ट करा दूंगी तो वो खत्म नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में सर आएंगे तो सर फिर वहीं से आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इतना ही कराऊंगी।